ओम श्री गणेशाय नमः। मंदिर के देवी देवताओं से हर इंसान आशीर्वाद चाहता है और यही कारण से ही करोड़ों लोग हर रोज मंदिर जाते हैं। भारत और पूरे विश्व के जितने भी हिंदू सनातन धर्म के मंदिर हैं, वहां देखिए हर रोज एवरी डे करोड़ों लोग जाते हैं और अनेक दिन अनेक वर्ष जाने के बाद भी वह करोड़ों लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बहुत ही आसान है मंदिर के देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करना, अगर आप सिस्टम जानते हो तो। अगर आपको सिस्टम मालूम नहीं है तो जीवन आपका बीत जाएगा। कोई भी मंदिर के देवी देवता आपको कुछ नहीं देंगे। आप किसी विद्वान पंडित जी को पूछिए, जब कोई मंदिर निर्माण पूरा हो जाता है, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति को किया जाता है उसमें 5 सामग्री से ही प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। नंबर 1 जल का लोटा, कलश, जिसे जल का लोटा कलश कहते हैं। नंबर 2 हवन और सामग्री। नंबर 3 एक पंडित जरूरी रहते हैं। यह 3 सामग्री मुख्य जरूरत होते हैं। नंबर 4 अखंड दीपक। पहले पंडित जी बोलेंगे कलश बिठाइए, फिर अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए, हवन लकड़ी अग्नि जलाइए, फिर पंडित जी वेद मंत्र उच्चारण करके अग्नि में मंत्रों से आहुति देते हैं। उस अग्नि से देवी देवता प्रकट होके उत्पन्न होके उसी देवी देवता को ही मूर्ति के अंदर रखा जाता है। अर्थात मंत्रों के प्राण को, मंत्रों के प्राण से उत्पत्ति देवी देवता को ही मूर्ति के अंदर रखा जाता है। यह सिस्टम जिनको भी बारीकी से मालूम चला, वह परिवार ही आज सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से भरपूर है। आज आप तड़प रहे हैं, चाहे बीमारी में हो, घर कलह हो, चाहे पैसा के लिए, चाहे संतान नहीं होता, विवाह नहीं होते, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। आप पहले घर में धीरज और आराम से बैठे। हमने सर्वप्रथम कहा जल। आप शिव मंदिर जाइए, घर के शिव मंदिर नहीं। आप घर में जो पीछो पीछो बिठा दिए हो, वो शिव मंदिर का बात हम नहीं बोल रहे हैं। अपने गांव या क्षेत्र के या वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर जाइए और शिव मंदिर जाते समय एक मुट्ठी येलो मस्टर्ड, पीली सरसों लेके जाइए और पानी में डाल दीजिए, जल पानी, और वह जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के। पहला कोर्स ये। दूसरा कोर्स है आवारा कुत्ता, बुला कुकुर। आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए दीजिए। नंबर 3 आप अपने से हो सके घर में हवन कीजिए। लकड़ी जलाइए, अग्नि प्रज्वलित, और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों से आहुति दीजिए। तो आज जो आपको टेंशन है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो टेंशन जल और अग्नि से दूर होंगे।
यह 4-5 काम कीजिए। अग्नि का सेक दीजिए, टेंशन दूर हो जाएंगे। देवी देवता जितने भी हैं मंदिर में बैठे हुए, सब यह अग्निमुखी हैं। आप जो शिवलिंग को भोले बाबा बोल रहे हैं वह भी अग्निमुखी हैं। कोई भी शिव मंदिर शिवलिंग में अखंड दीपक जलता हो, थोड़ा तेल दे दीजिए। आप चाहे गरीबी में रहें चाहे अमीरी में रहें, आपका पैसा जितना आप कमाते हो हर महीना, उस पैसा में से कुछ पैसा जल देवता अर्थात शिवलिंग का है, शिव जी का है जल देवता, कुछ पैसा अग्नि देवता अर्थात हवन यज्ञ का है, कुछ पैसा पंडितों का है। और जो व्यक्ति हर महीना शिवलिंग के लिए कुछ पैसा खर्च करता हो, अग्नि देवता अर्थात हवन यज्ञ वर्ल्ड के अंदर कहीं भी होता हो, कुछ पैसा देता हो, हवन यज्ञ के लिए आप कुछ भी पैसा देते हैं, तो उनमें से पंडितों का भी पैसा, पंडितों को भी पैसा प्राप्त होता है। तभी आपके घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भरपूर रहेंगे। आप सोचो हम पंडितों को पैसा नहीं देंगे, हवन यज्ञ में पैसा नहीं देंगे और इधर उधर तीर्थ भागोगे, कोई तीर्थ से कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा। यह जो पृथ्वी मानव आप लोग जहां रहते हो, यह शेष नाग के ऊपर नहीं टिका है, यह हवन यज्ञ के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन आपने तो हवन यज्ञ बंद करवा दिया। और हवन यज्ञ मंत्र चाहे आप अपने घर में कीजिए चाहे पंडित जी करें, जो भी पंडित जी हवन यज्ञ करवाता है उस पंडित जी को देवता बोला जाता है, अर्थात वह भगवान के समान, देवी देवता के समान इस पृथ्वी धरती पे है। आप पंडित जी को लकड़ी दीजिए, हवन सामग्री दीजिए और बोले पंडित जी हवन कीजिए। आप थोड़ा बहुत करके आप सोचते हो कि हमने बहुत कर लिया, बहुत पुण्य कमा लिया। मुझे जो सुन रहे हो, जो जानते हो, जो नहीं जानते हो, आपने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है। ये भजन कीर्तन, ये मंगल पाठ, ये चातुर्मास, ये कथा सुनना, ये प्रवचन, यह पुण्य का कार्य नहीं है। आपको जिन्होंने बतलाया है भजन करो, कीर्तन करो, देवी देवता को रिझाओ सिझाओ, मंगल पाठ, वह आपको गलत रास्ता दिया है। प्रवचन सुनो, ये गलत रास्ता है। कथा सुनो, चातुर्मास करो, उपवास करो, व्रत करो, ये सब गलत रास्ता है। आप चल ही रहे हो गलत रास्ते पे और दोष दे रहे हो आप देवी देवता को कि मंदिर के देवी देवता कुछ नहीं करते। मंदिर के देवी देवता सब अग्निमुखी हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं। यह रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई, केक, 56 भोग से देवी देवता का कोई लेना देना नहीं है। आप जबरदस्ती घुसेड़ दोगे, जबरदस्ती भाड़ दोगे तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। आज मानो आप त्रस्त आ चुके हो। जैसा भी दुख संकट समस्या हो, आप अग्नि देवता अर्थात हवन यज्ञ की ओर चलिए। जैसा भी दुख संकट समस्या हो, निवारण होगा, 100% होगा। लेकिन जिसको धीरज हो, कई परिवार को हमने देखा शादी के बाद उन्हें बच्चे नहीं होते, बेटा बेटी नहीं होते, तो हम बोलते हैं कि हमारा कार्तिक महीना में 24 घंटा यज्ञ होगा, 10 पंडित बैठेंगे, 24 घंटा यज्ञ करेंगे, उसमें पुत्र प्राप्ति
मंत्र आहुति दिया जाएगा, नवग्रह दोष निवारण, कर्ज दोष निवारण, श्राप दोष निवारण। उस यज्ञ में आइए, पति पत्नी बैठिए। तो बोलते कि हमारे पास समय नहीं है, और वह परिवार बच्चे मांगने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक मंदिर जाते हैं, बच्चे मांगने के लिए कि ये मंदिर से मिल जाए। कोई मंदिर से नहीं मिलेगा। तो हम बोलते हैं हवन में बैठो, 10 पंडित जी बैठेंगे, जितने परिवार शामिल हो गए, जो न भी आ सके उनका भी नाम जोड़ा जाएगा, पैसा समान हिस्सा में बंटवारा कर दिया जाएगा। तो पैसा के नाम से फट जाता है। मेन ऑफ द मेट पैसा के नाम से लोगों का फटता है। हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी मंदिर जाने के लिए तब पैसा निकल जाता है, माल। लेकिन हवन यज्ञ देवता, ये जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के 33 कोटि 33 प्रकार मंदिर हैं, उनके बाप है हवन यज्ञ देवता, उनके बाप आका हैं। पूछ लीजिए किसी भी पंडित जी को। आज भारत देश हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद करने वाले हैं ये कथावाचक। ये कथावाचक, इन्होंने हिंदू धर्म को बर्बाद किया है, हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद किया है इन्होंने। और हम तो अनेक वीडियो में मैंने कहा है, जितने भी परिवार ये कथावाचक, ये प्रवचन, ये चातुर्मास करने वाले, ये वस्त्रधारियों से, चाहे वह सफेद वस्त्र हो, चाहे गेरुआ वस्त्र हो, चाहे भगवा वस्त्र हो, इनसे आपने गुरु मंत्र का दीक्षा कर लिया है, आपका मंत्र तोते की तरह रटते रहोगे, 7 जन्म में सिद्ध नहीं होगा, 7 जन्म में सिद्ध नहीं होगा। जितने भी लोग ये कथावाचकों, ये चातुर्मा से, प्रवचन वालों से गुरु दीक्षा लिए थे, आज उनके घर में जाके देखिए, परिवार बर्बाद हो चुका है। और जितने भी लोग गुरु दीक्षा लेते हैं इन कथावाचकों से, वह परिवार मंदिर कभी नहीं जाते, यज्ञ कभी नहीं जाते, शिवलिंग कभी नहीं जाते, क्योंकि ये कथावाचकों ने उनको ऐसा ट्रेनिंग दे रखा है कि कभी कोई पंडित के पास मत जाना, यज्ञ मत जाना, शिव मंदिर मत जाना। ये ट्रेनिंग, फुल ट्रेनिंग। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जागरूक करने वाली हैं विश्व के सभी महिला, सभी माताएं। और आज 2050 में हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद करने वाली भी हैं ये कथावाचक और महिलाएं। महिलाएं, माँ बहन बेटियां, आपने ही हिंदू सनातन धर्म को जागरूक किया था, बर्बाद भी आपके द्वारा ही हुआ है, जागरूक भी आप लोगों ने किया था। अब बर्बाद, आज जो बर्बादी है, जहां भी कथा प्रवचन चातुर्मास हो रहा है, सिर्फ महिलाएं तो जा रही हैं। ये पाखंडियों को बढ़ावा महिला ही दे रही हैं। और कौन दे रहा है? पुरुष कोई जाएंगे नहीं, जेंट्स कोई जाएंगे नहीं। हमारे पृथ्वी के मालिक हैं हवन अग्नि देवता। आज आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, मान लीजिए 20,000 हिंदू व्यक्ति रहते हैं, तो 1% भी हिंदू रुद्राभिषेक नहीं करवाते, हवन यज्ञ नहीं करवाते, 1% भी नहीं करवाते। अगर 1% भी अगर करवाने लग जाए तो 20,000 व्यक्ति जिस गांव में रहते हैं, तो 200 व्यक्ति यज्ञ हवन के पद पे चलना चाहिए, लेकिन नहीं है। हम लोग पंडित जी को पूछते हैं बड़े बड़े शहरों में कि आप यज्ञ करवाइए, पंडित जी करते हैं, पंडित जी यज्ञ करते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। तो मैं पंडित जी को बोलना चाहता हूं कि पंडित जी, आप लोग इतना मेहनत से यज्ञ करते हैं, लोग क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? ये कथावाचकों ने लोगों के कानों में फूंक मारा है कि पंडितों से दूर रहे, पंडितों से दूर रहो,
एक कथावाचकों ने पहला है कानों में। हम तो ऑल वर्ल्ड के पंडित जी को बोलेंगे जो ईमानदार पंडित है, जन्म कुंडली भाड़ में जाए, किसी का जन्म कुंडली मत देखिए। जो जिस क्षेत्र में रहते हो, जो जिस मंदिर में रहते हो, आप यह सुरबा को हाथ में उठाइए, हवन हर रोज कीजिए, कोई जजमान मिले चाहे न मिले। भगवान ने आपको अगर बुद्धि दिया है तो इतना लकड़ी भी दिया होगा। जिस पंडित को बुद्धि होता है उसको इतना लकड़ी भी हर रोज मिल जाएगा। लकड़ी में अग्नि जलाइए, येलो मस्टर्ड पीली सरसों से आप हवन कीजिए और वही अग्नि देवता को प्रार्थना कीजिए कि हे अग्नि देवता, हमारा ये अग्नि जीवन भर जलता रहे। 6 महीना आप करके देखिए, पैसा का कमी आपके घर में कभी नहीं होगा पंडित जी, क्योंकि सभी देवी देवता अग्निमुखी हैं। आज जितने भी व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर आप समस्या में घिरे हुए हो, किसी बाबा डाबा तांत्रिक साधु संत कथावाचक के पास बिल्कुल ना जाएं। आप डायरेक्ट शिवलिंग में जाइए, येलो मस्टर्ड पीली सरसों लेके पानी में डाल दीजिए, शिवलिंग में चढ़ाए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए, हे बाबा शिव, हमें पैसा दीजिए, मोते टोंग कहा दिए हो, बोंडल बोंडल पैसा दीजिए। और अगर आप शिव जी पैसा आप देते हो तो उन पैसा से कुछ पैसा अखंड दीपक के लिए खर्च करूंगा और कुछ पैसा वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नित्य हवन होता हो उस हवन के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। आप इतना बोल के देखिए, 1 वर्ष में आपका समय परिवर्तन आ जाएगा। कंटिन्यू जाइए शिव मंदिर में, आप हवन यज्ञ का नाम लेते ही 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। पुराने जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ हुआ करते थे भारत में, उस श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ था, मैं भगवान विष्णु कलयुग में उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूं जो कि कलयुग में इस धरती पे यज्ञ करवाता हो। मैं स्वयं भगवान विष्णु उस इंसान को प्रणाम करता हूं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ था। मैं बचपन में भागवत महापुराण पढ़ता था, लेकिन वह पेज को, पृष्ठ को गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है कि लोग यज्ञ की ओर न जाएं। जल और अग्नि, आपके शरीर में बीमारी है, बीमारी आपके शरीर के हड्डियों में है और आपके शरीर के अंदर जो हड्डी है वह 24 घंटा पानी के अंदर ही है। तो कहीं न कहीं जंग लग गया हो, जैसे लोहे को जंग लग जाता है। तो आप जो दवाई खाते हैं, दवाई के अंदर गर्माहट है, तो जहां जंग लग गया हो हड्डियों में, दवाई का गर्माहट वहां तक पहुंच जाता है और बीमारी गायब हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो वैसा आपके शरीर में जैसा भी बीमारी हो, आप किसी शिव मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए और अग्नि प्रज्वलित कीजिए और येलो मस्टर्ड से आप आहुति दीजिए, कोई भी मंत्र का दीजिए, 2 मिनट आहुति दीजिए। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय। और जहां बीमारी है उस जगह पे आप सेक दीजिए, तो गर्माहट से ही बीमारी गायब होते हैं। अग्नि का सेक दीजिए, आपको दवाई खाना नहीं पड़ेगा। जितने भी मेडिसिन बने हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, वह मेडिसिन के अंदर गर्माहट है। दवाई खाते हो, हड्डियों में गर्माहट पहुंच जाता है, बीमारी ठीक हो जाता है। तो गर्माहट चाहे हवन अग्नि का हो चाहे मेडिसिन का हो, बीमारी ठीक होना ही है। जैसा भी बीमारी हो, आपको जीवन भर मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहें, दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान मेरे माध्यम से करवाना हो
या दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान हमारे पंडित जी कर देंगे। शिवलिंग में रुद्राभिषेक करवाना हो, अखंड दीपक जलवाना हो, यज्ञ करवाना हो, या इसके अलावा कोई मंत्र और भी तगड़ा प्रयोग करवाना हो, जैसे बगड़ामुखी का ओम ह्रीं बगड़ामुखी सर्वदुष्टानां वाच मुखम पदमेश्वर जीवाम क्लब्धि विनाशाय ह्रीं स्वाहा। आप जो पैसा को दबा के रखे हो, जैसे पीने का पानी को अगर कोई इंसान दबा कर रख दे तो पानी के अंदर गंदगी हो जाता है। पैसा को दबा के मत रखिए। यज्ञ अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, हवन यज्ञ में पैसा खर्चा कीजिए, रुद्राभिषेक में पैसा खर्चा कीजिए। 24 घंटा यज्ञ, आप जब बोलो हम 10 पंडित को रेडी कर देंगे, उस दिन यज्ञ होगा। 24 घंटा अपने आप में मायने रखता है। निरंतर कोई मंत्र जब चाहे शिवलिंग में चढ़ता हो, चाहे अग्नि में चलता हो, ब्रह्मास्त्र निकलते हैं उसमें। हम तो हर परिवार को कहेंगे 24 घंटा अग्नि में हवन करवाएं। निरंतर जब वेद मंत्र का आहुति डलता है, 24 घंटा को कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ। जैसे अखंड दीपक को कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ, वैसा 24 घंटा हवन से जो तरंग निकलेंगे, जो देवी देवता उत्पत्ति होंगे, 1 लाख वर्ष तक आपके परिवार का रक्षक बनेंगे। दुख संकट समस्या निवारण होंगे। बहुत कुछ है। पैसा पंडितों को देना पड़ेगा। आप अपने बेटा बेटियों का शादी करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे कि नहीं? ओ ऑर्केस्ट्रा वाला को दे दो 10 लाख, लड़की डांस बुलाओ 10 लाख, कैटरिंग बुलाओ 20 लाख, डेकोरेशन 50 लाख, देते हो या नहीं? और हवन यज्ञ में फटता है आप लोगों का। यही कारण है बुढ़ापों में दुख भोगने का। आज जितने भी बुजुर्ग दुख भोग रहे हैं, उनका कारण है उन्होंने जवानी में हवन यज्ञ नहीं करवाया। रसिया बने घूमे हुए थे, बुढ़ापा में गियर लटक गया गाड़ी का। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। मेरे से जुड़ने के लिए ओनली व्हाट्सएप चैटिंग। कथावाचकों से दूर रहे, बर्बाद हो जाओगे। कथावाचक आपके घर को बर्बाद कर देंगे।